हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था एपी का। मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट करवाए थे बिकॉज इसमें कई पार्ट्स थे, इसीलिए वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए हमने उनको अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर दिया। ओके, तो आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी का, या फिर आप ये कह लीजिए न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 कवर करेंगे। ओके, और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर है 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका एक लेक्चर ऑलरेडी मैंने पहले कवर करवा रखे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस करवाए हैं। इसके कई सब पार्ट्स थे, वो सारे पार्ट्स को मैंने कवर किया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, है ना। उसके बाद जो है बच्चों आगे की क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एन एपी कह रहा है, इन एन एपी, राइट। ठीक है, गिवन ए की वैल्यू हमें दे रखा है 5, डी की वैल्यू दे रखा है 3 और ए एन की वैल्यू हमें दे रखा है 50, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप एन बताओ और फिर क्या बताओ, एस एन बताओ, है ना। तो हमें क्या करना है, ये सारी बातें इनको बताना है। ठीक है, तो ए पता है, डी पता है, ए एन आपको दे रखा है, तो एन निकालो। तो एन बहुत इजी है, आपको 2-3 फॉर्मूले ये वाले पता होनी चाहिए। देखो ए एन की वैल्यू क्या होता है बच्चों, ए और एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, इससे निकाल सकते हो। और एस एन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, n/2 और क्या होता है ए प्लस एल भी लिखते हैं हम लोग, या फिर n/2 और ए प्लस ए एन भी लिखते हैं, राइट। और जो होता है बच्चों n/2 एंड 2a n-1 इंटू डी, राइट। ये भी फॉर्मूलेज होते हैं। तो डिपेंड करता है आपको किस तरीके के वैल्यूज दे रखा है, आप उस तरीके से चीजें को इवेल्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये कुछ फॉर्मूलेज है जो आपको पता होगा, आप चाहे इसको नोट कर ले। ठीक, अच्छा, अब देखो हमें यहाँ से n की वैल्यू पता चल जाए तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो ए एन की वैल्यू आपको दे रखा है 50, ठीक है। ए की वैल्यू आपको दे रखा है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और n तो आपको निकालना ही है, n-1, और डी की वैल्यू दे रखा है 3। अच्छा, अभी 5 को इस साइड लेकर के आओ, तो 50 में से 5 लेस कर दो, तो क्या हो गया, n-1 इंटू 3, ये हो जाएगा 45। ठीक है, और यहाँ पे n-1। अच्छा, अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ तो डिवाइड क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 15 × 45। तो n इधर माइनस है, इधर लेके आओगे तो क्या होगा, प्लस का, तो 15 + 1 क्या हो गया, 60। तो फाइनली n की जो वैल्यू आ रहा है वो आपको क्या निकल के आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो पहला आंसर तो आपका आ गया, n की वैल्यू आपका पहले तो पता चल गया कि n की वैल्यू कितनी है, 16 है। क्लियर हुआ, समझ आया, हमने इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल दिया। अब हमें Sn निकालना है, तो Sn आप कैसे निकाल सकते हैं, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला निकालो, n आपको पता चल गया, a पता चल गया और an भी पता चल गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। चलो यहाँ मैं लगाता हूँ, Sn इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, n/2, और यहाँ पे a प्लस क्या हो जाएगा, an लिख दो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए Sn, यानी यहाँ पे n की वैल्यू तो हमने 16 निकाला है, तो 16 लिख सकते हैं। तो 16/2, और a की वैल्यू है हमारे पास 5, और an की वैल्यू हमारा कितना है, 50 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 50 लिख लेंगे। ठीक है, अब आप सॉल्व कीजिए, 16/2 और इनको कितना आ जाएगा, 55। अब इसे डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 8। 8 इंटू क्या हो जाएगा, 55। अब आप इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखें 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर, तो 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40, 4 44, 440 आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 440 आ जाएगा SN16, है ना। यानी 16 यानी SN16 का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 440 आ रहा है। तो ये भी आपको n पता चल गया और Sn भी पता चल गया। समझ आ गया कि नहीं, तो आपको इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ के। इसके भी 10 पार्ट है, 10 पार्ट्स है, तो आज हम सभी 10 पार्ट्स को कवर करेंगे। ओके,
चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप, ये फॉर्मूले जरूर आप नोट कर लेना बच्चों, है ना, जिससे कि आप इनको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। कर लिए, बढ़े आगे। ओके, अच्छा अब देखो हमारे पास कह रहे सेकंड में गिवन a इक्वल्स टू 7, अब दे रखा है a 13 की वैल्यू 35 दे रखा है, फाइंड d एंड हमें दे रखा है एंड sn इक्वल्स टू 13। अच्छा देखो इनडायरेक्टली आपको यहां से n की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, n की वैल्यूज आप देख रहे हैं, यहां पे भी आप समझ सकते हो n की वैल्यूज है, ठीक है, तो n की वैल्यूज हमें इनडायरेक्टली दे दिया है, आपको समझना है कि आपको क्या क्या वैल्यूज दे रखा है और निकालना क्या क्या। तो हमें n डायरेक्टली दे रखा है, d हमसे पूछ रहा है और इसका सम पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले हम d निकाल लेंगे। देखो a की वैल्यू तो मुझे पता है कि 7 दे रखा है, n भी दे रखा है 13, ठीक है, और d पूछा जा रहा है। तो an इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, a n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है ना। तो an की वैल्यू तो हमें दे रखा है 35 दे रखा है, 35 दे रखा है, और यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता है कि 7 है, और n की वैल्यू हमें 13 दे रखा है -1, और d हमें निकालना है। तो 7 को इस साइड लेकर के आ जाओ, तो 35 में से 7 को घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 d आ जाएगा। अच्छा इसमें से घटाओ तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 7 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 7 15, और ये क्या बच जाएगा बच्चों 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 d हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 36। अच्छा अब d से इसको काट दो तो क्या हो जाएगा 28 अपॉन में क्या लिख देंगे 12, 20 d इक्वल्स टू क्या होगा 28 अपॉन में 12, तो काट दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 14 से काट दो, कट जाएगा, ये 6 से काटो, फिर ये 7 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। तो फाइनली जो आपका d की वैल्यू निकल के आ रहा है वो 7 में क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है ना, d का जो वैल्यू आया वो क्या निकल के आ गया 7/3 आ गया। तो एक आंसर तो आपको निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको Sn निकालना है, तो Sn निकालेंगे S13 का, तो क्या होता है n/2 और a प्लस क्या हो जाएगा an लिख दो, a प्लस an लिख दो, ठीक है। n की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, तो n की वैल्यू 13 है, ये हमने लिख दिया 2, और a की वैल्यू आपको पता है 7, और an का जो दे रखा है वो भी आपको 35 दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है 13/2 इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 7 5 12 42 आ जाएगा। तो इससे इसको डिवाइड कर दो कि क्या होगा 21। तो अब क्या करोगे 13 इंटू 21, क्या 13 इंटू 21 का तो सिर्फ फॉर्मूला लगाते चलो, 13 इंटू क्या हो गया 21। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, तो क्या आ रहा है 372, है ना, 2 7 आ गया आपका, 3 7 ने कर दिया 21 63, और 21 के 21 तो 273, तो कितना आ रहा है 273। मतलब आपका Sn13 जो है इनका हमने सम किया तो कितना आया 273 आया, और d की वैल्यू क्या आया 7/3, और यही हमसे पूछा जा रहा था कि आप d की वैल्यू बताइए और Sn की वैल्यू बताइए, और दोनों वैल्यू हमने बता दिया, है ना। तो यही आपको समझना है क्वेश्चन में क्या रहा है, निकालना क्या है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गिवन a12 इक्वल्स टू 37, d इक्वल्स टू 3, फाइंड a। अच्छा अब देखो हमसे a पूछा जा रहा है और Sn, तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली आपको d दे ही दिया है, n आपको दे ही दिया है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है a बताइए और Sn का सम बताइए। तो चलिए हम कोई बात नहीं बताते हैं इसको, है ना, प्यार से बताते हैं। तो देखो a12 है तो n की वैल्यू आप लिख लो पहले 12, d की वैल्यू आपको दे रखा है 3, तो an की फॉर्मूला आपको पता है a n-1 इंटू d, ठीक है।
तो an की वैल्यू हमें दे रखा है 37 इक्वल्स टू a की वैल्यू हमें पता नहीं, ये निकालना है। n की वैल्यू हमें पता है 12 -1 हो जाएगा और d की वैल्यू हमें 3 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 37 इक्वल्स टू क्या हो गया a। अच्छा अब यहाँ पे 12 में से बन जाएगा 11 और 11 इंटू 3, 11 इंटू क्या हो जाएगा 3। तो अब 37 इक्वल्स टू a और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, इसको इधर लेके आओ। तो 37 में से 33 लेस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा 4। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 4। तो एक आंसर तो आ गया, a की वैल्यू क्या निकल के आ गया 4, ठीक। अब हमें क्या कह रहा है S12 निकालना है, S12 की वैल्यू निकालना है। चलो तो S12 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला लिखिए n/2 और an लिख देते हैं हम लोग। तो n की वैल्यू लिखेंगे 12/2 और a की वैल्यू हमने निकाल लिया है बच्चों 4, an की वैल्यू हमें दे रखा है 37। बस अब इसको खत्म करो तो 12/2 और 7 4 11 41 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे तो 6 इंटू क्या हो गया 41, तो मल्टीप्लाई करो 6 6 चौक 24 246। तो S12 जो है S12 की जो वैल्यू आया वो कितना आया 246 आ गया, कितना आया 246। और a की वैल्यू कितना आया हमारे पास, a की वैल्यू जो है वो हमारा 4 आया। समझ आया कि नहीं। तो a हमसे पूछा जा रहा था, a हमने निकाल दिया। S12 पूछा, हमने S12 निकाल दिया। जो पूछेगा वो निकालो बस, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट एंड देयर फॉर्मूलाज, है ना। वो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दोनों आपको लगाना अच्छे से आने चाहिए, फिर आप स्मूथली इजीली स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है गिवन a3 इक्वल्स टू -15। अच्छा ये जो है ना बच्चों +15 है, इसको ध्यान रखना। a3 इक्वल्स टू +15 है, s10 इक्वल्स टू 1 to 5। तो फाइंड हमें क्या करना है, a निकालना है और a10 निकालना है। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों से वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको, a का भी निकालना पड़ेगा और a10 का भी निकालना पड़ेगा। तो अभी हमने कई सारे फॉर्मूले आपको बताया, वही फॉर्मूले का हम यूज भी करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a3 इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा a + 2d, ठीक है। therefore a + 2d इक्वल्स टू क्या हो गया 15। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ गया जी, ठीक है। हमने इसका पहला नाम दे दिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो देखो S10 का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, तो यहां लिखेंगे S10 इक्वल्स टू 10/2 2a 10 - 1 into d, ठीक है। अच्छा इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो S10 की वैल्यू कितना है 1 to 5, तो 1 to 5 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2a और 10 में से बन जाएगा तो 9 और 9 इंटू डी क्या हो जाएगा 90। इससे इसको डिवाइड करो तो क्या आ गया 25। तो फाइनली हमारा क्या आ गया 25 इक्वल्स टू 2a प्लस क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से अरेंज करो तो 2a प्लस 90 इक्वल्स टू क्या हो गया 25। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब देखो आपके पास दो इक्वेशन आ गया, तो ये आपको थर्ड चैप्टर में मैंने ऐसे आपके इक्वेशंस बहुत बताए हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड बताए थे, है ना। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बताए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताए थे, ग्राफिकल मेथड बताए थे, बहुत सारे मेथड आपको पता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक मेथड भी आपने सीखा होगा, सिखाया था मैंने वैसे फोर्थ चैप्टर में, है ना। फिलहाल हमें उसे नहीं करना, हमें तो थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसका वैल्यू देखो, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 9d है, यहाँ पे a है, यहाँ पे, तो a को आसानी होगा कट करना। तो इसमें क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 4d हो जाएगा और ये 30 आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं
2a 4d इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कर देते हैं जी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो गया। तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 5d बच जाएगा। ठीक है, अब देखो जी 30 में से 25 जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 5 आएगा, और ये माइनस से माइनस खत्म, तो d का जो वैल्यू आएगा माइनस का 1 आएगा। d का जो वैल्यू आएगा माइनस का 1 आ गया। और देखो हमसे पूछा भी जा रहा था कि आप d का वैल्यू बताइए जी, तो d का वैल्यू मैंने बता दिया कितना आया, 1 आ गया जी, माइनस का 1 आया। अब हमें क्या कह रहा है, a10 बताइए, तो a10 निकालना है, तो a इक्वल्स टू a10 इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस, अच्छा अब यहां से d आया ना जी, तो हमें a भी तो चाहिए ना यहां निकालने के लिए। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। अच्छा तो यहां पे देखो a, ठीक है, a प्लस क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू माइनस का 1। ठीक है, तो यहां पे करोगे तो a, और ये क्या होगा माइनस का 9, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो d तो हमने यहां से वैल्यू निकाल लिया। अब ये d की वैल्यू क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहां चलो इस इक्वेशन को ले आते हैं, 2 नहीं है बच्चों, a है, तो यहाँ पे a लिखो, आपको वैल्यू निकालना है इजी से, तो यहाँ पे मैंने a लिख दिया 2, तो 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 1 लिख दिया, और इक्वल्स टू क्या हो गया 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा 15, और ये माइनस है 2, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख दो तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 17। अब आप क्या करो, अब यहाँ पे ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, a की वैल्यू क्या है 17, 17 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 8 17 8 आ जाएगा। तो ठीक है, a3 का जो वैल्यू, a10 की जो वैल्यू आया वो कितना आया 8 आ गया जी। ठीक है, तो हमें d पता चल गया कि d की वैल्यू कितनी आया, a10 की वैल्यू पता चल गया कि a10 की वैल्यू कितनी आया। समझ आया कि नहीं, क्लियर आया कि नहीं अच्छे से। तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए और आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक मेरा भी उसी तरीके से आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 5 में, गिवन d इक्वल्स टू 5 s 9 इक्वल्स टू 75, फाइंड a और a9 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम फाइंड आउट, a9 कैसे फाइंड आउट करेंगे, d की वैल्यू दे रखा है हमें, sn दे रखा है, तो a भी हमें निकालना है। तो चलो कोई नहीं, सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना, जो दे रखा है इसी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो देखो s9 अगर मैं निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा 9/2। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू पता नहीं तो a लिखेंगे, 2a होता है तो 2a लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद n-1 तो 9-1 इंटू क्या होता है d। ठीक है, अच्छा d की वैल्यू हमें दे रखा है, तो देखो s9 कितना दे रखा है 75 दे रखा है, तो 75 लिखा हमने, 9/2 लिखा हमने, 2a, अब यहाँ पे देखो 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8, और d की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। अब देखो 75 इक्वल क्या होगा 9/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2a और प्लस 8 पंचे 40, 40 आ गया जी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, इस दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 75 इक्वल्स टू क्या हो गया 9/2, और अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा a, और यहाँ पे क्या हो गया 20। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। अब आप इसे भी काट सकते हो 3 से, 3 3 9, 25 दिया 75। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं 25/3 माइनस 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 20 को उठा के मैंने इस साइड ले आया है ना, और ये मल्टीप्लाई में था, सॉरी मल्टीप्लाई था तो इधर डिवाइड में लाया। अब आप इनको सॉल्व करें, क्या रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है,
चलो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इधर प्लस का था, इधर का हमने माइनस ले आया, ठीक है। एलसीएम लो जी, 3 आ जाएगा, आ गया सर। ये क्या हो गया, PD5 और ये हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दिया 60, तो 60 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो गया ए। अब देखो 60 में से 25 को लेस करो तो कितना होगा, 25 दूनी 50, 35 आ जाएगा। इट मींस ओवर इन ऑल ए की जो वैल्यू आया -35 बाय क्या आ गया, 3 आ गया। 35 अपॉन में कितना आ जाएगा, 35, और 25 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 3 आ गया। तो ए की वैल्यू -35 अपॉन में क्या आ गया, 3 आ गया। दैट इज द ए, और ए हमसे पूछा जा रहा था तो हमने ए की वैल्यू बता दी। क्या आया, -35 अपॉन में 3, ये हमारा ए की वैल्यू आया। चेक कर लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, सब ओके है, ठीक है। हमने 75 किया, इसको इधर लेकर के आया, ठीक है जी। 3 3 9, 25 किया 75, हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लियर आ गया, ओके जी, ठीक है। ए आ गया। अब हमें A9 निकालना है। तो देखो A9 अगर आप निकालते हैं तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। A9 वाला वैल्यूज आपको पता है, तो A9 वाला लगाइए। A9 इक्वल्स टू क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो A की वैल्यू हमने अभी निकाला -35 अपॉन में 3 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू 9 - 1 और इनटू क्या हो जाएगा, d की वैल्यू 5, d की वैल्यू 5 दे रखा है। तो -35/3 प्लस, देखो 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 40/1 कर दो। अच्छा अब एलसीएम लो तो 3 आ जाएगा, -35 और यहाँ पे 4 दिया 12, 120 आ जाएगा। तो 120 में से 35 घटाओ, 120 में से अगर आप 35 लेस करो तो क्या आ जाएगा, कैरी ले लो 5, ये बच गया 11, 8 3 11, 85 आ जाएगा, ठीक है। तो 85 बाय क्या आ जाएगा 3। अब देखो ये कट रहा है क्या, 8 5 13, 3 से तो कटेगा नहीं, तो हमारा जो A9 आया ये वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। A9 की वैल्यू क्या आ गया, 85/3 आ गया, और A की वैल्यू क्या आ गया, -35/3। तो ये हमारा दोनों वैल्यू निकल के आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो चीजें दिया हुआ है आप वही से वैल्यू निकालने का प्रयास करो, और वैल्यू निकालो, आपका निकल जाएगा। कंसेप्ट आप लगाना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये तो आपको अच्छे से आनी चाहिए, फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से और इजी वे में कर पाओगे। चलिए तो नोट कीजिए, वो मूव करते हैं अगले पार्ट पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है, गिवन a इक्वल्स टू 2, d इक्वल्स टू 8 और sn इक्वल्स टू 90, फाइंड n हमें निकालना है और an भी निकालना है। क्या बात है। अब देखो a दे दिया आपको, d दे दिया आपको, और sn दे दिया 90, और हमें कह रहे हैं कि n बताइए और an बताइए। तो देखो sn वाला फॉर्मूला तो हमने बताया ही था आपको, तो sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a n-1 into d, दैट्स इट, ठीक है। तो sn की वैल्यू हमें पता है, कितना दे रखा है 90, ठीक है। n हमको पता नहीं है तो n अपॉन में हमने 2 लिख दिया, ठीक है। 2a की वैल्यू हमको दे दिया है 2, तो हमने 2 लिख दिया, प्लस, ठीक है। n की वैल्यू तो हमें पता नहीं, n-1, और d की वैल्यू हमें दे दिया है 8, तो हमने 8 लिख लिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे n/2 4 प्लस यहाँ पे 8n -8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करो तो n/2 8 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 4, यानी 8n-4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं इस 2 को हटाने के लिए, तो n/2, और यहाँ पे जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा 4n माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, और ये तो हमें 90 दे रखा है, ठीक है। ओके
ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको प्रेस करके 90 इक्वल क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट 4n माइनस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखो इसमें से 2 और भी कॉमन ले सकते हो आप, है ना। चलो तो देख लेते हैं, 90 में से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या बच जाएगा 2 इंटू n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दोगे तो 45 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n, और ये क्या होगा माइनस 45 आ जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपको मिडिल फैक्टर करना आता है, इससे हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको फैक्टर करना पड़ता है। तो देखो 90 आ जाएगा हमारा, क्या होगा 90, तो 90 को फैक्टर कर लो, तो ये क्या होगा 45, फिर इसको करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 15, फिर इसे 3 से करोगे ये हो जाएगा 5। तो देखो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो इसका फैक्टर अगर आप करते हो तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, ये बन जाएगा। देखो 10 में से 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का n आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो फैक्टर बन गया हमारा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, तो इसमें से क्या आ जाएगा 2n कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो, 9 ले सकते हो कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 5। ठीक है, इक्वल 0। अब जो दोनों में कॉमन है ये ले लो, तो n माइनस 5 ले लिया, और जो बच गया 2n प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 आ गया जी। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो n बराबर क्या हो गया 5 आ गया जी। ठीक है, अब यहां पे देखो 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो 2n इक्वल्स टू क्या होगा माइनस का 9, तो n बराबर क्या हो गया माइनस 9/2। तो ये वाला वैल्यूज वैलिड नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये फ्रैक्शन में भी है और माइनस में भी है, तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना, तो n की वैल्यू जो है ना हमारा 5 निकल के आ जाएगा, तो n हमारा क्या होगा 5 आंसर होगा, n माइनस 9/2 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें an भी निकालना है, n की वैल्यू तो पता चल गया, तो अब हमें क्या करना है a5 निकालना है, तो a की वैल्यू हमें पता है कितना है 2। ठीक है, और n की वैल्यू पता है 5, तो 5 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो अब यहाँ पे 2 प्लस देखो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 8 चौक को कितना हो जाएगा 32, 32 दो कितना हो जाएगा 34, तो हमें जो a5 निकल के आया वो कितना आया 34 आ गया, 8 चौक 32 2 34, तो हमें दोनों वैल्यू निकल के आ गया। n की वैल्यू हमें पता चल गया 5 है, और a5 जो है वो कितना निकल के आ गया 34। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आ गया। इस टाइप के भी क्वेश्चंस होंगे तो आप आसानी से और इजी से कर पाएंगे, बहुत इजी से कर पाएंगे इवन। चलो तो नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है गिवन a इक्वल्स टू 8 और an इक्वल्स टू 62, sn इक्वल्स टू 210, फाइंड n और d हमें निकालना है। अच्छा यहां पे देखो दो इक्वेशन बनेगा, एक तो आप इससे इक्वेशन बनाओगे और एक आप इससे इक्वेशन बनाओगे। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, d निकालना है और n निकालना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट लगाओ बस और कुछ नहीं, फॉर्मूले आपको पता है। तो an से अगर हम निकालते हैं, देखो a n इक्वल्स टू क्या होगा, a n की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है क्योंकि n तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, तो क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा d भी हमें नहीं दे रखा है तो हम d लिख देंगे।
अच्छा देखो ए एन की वैल्यू कितना है 62 दे रखा है तो वो लिख दिया, ए की वैल्यू हमें 8 दे रखा है तो लिख दिया। अब यहाँ पे n-1 इंटू डी लिख दिया जी, ठीक है। अच्छा अब आप इसको इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, 62 में से 8 घटा दो इक्वल्स टू n-1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 4 12, 54 आ जाएगा इक्वल्स टू n-1 इंटू डी। एक तो कहानी यहां आके रुक गई, ठीक है। ये बात समझ में आता है, n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 54, ठीक है। अब s हमें 210 दे रखा है तो इससे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। s इक्वल्स टू n अपॉन क्या लिखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू आपको दे रखा है 8 और n की वैल्यू हमको पता नहीं है तो n-1 इंटू डी, ठीक है। अच्छा अब इनको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा वो देखो। अच्छा s हमें दे रखा है कितना 210 जी, ठीक है। 210 n अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग। अच्छा ये 200 इसको इधर लेकर के आ जाओ बच्चों तो 420 हो जाएगा, 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो n इंटू क्या निकल के आ जाएगा 16 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां तक पहुंच गए आप, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा क्या है 420 आया, इसको हमने इधर लेके गया तो मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 10 दूनी 20 ये आ गए। अब देखो ये जो वैल्यू है ना n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, यहाँ पे देखो n-1 इंटू डी कितना दे रखा है 54 दे रखा है, क्या दिया हुआ है 54। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो n की वैल्यू हमारा निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे रखते हैं 420 इक्वल n, ठीक है। यहां पे हो गया 16 और ये वैल्यू हमें 54 दे रखा है ना, देखो ना 54 दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट है। आप चाहो तो यहां पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर लो तो 420 इक्वल्स टू n। अब देखो इसको करो तो 6 4 10 हो गया जी, ठीक है। 4 1 5 1 6 यानी 7 हो जाए, ठीक है। अब देखो इस 0 से ये 0 खत्म, इससे इसको काट दो, 7 7 42 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गया 6 आ गया, देखो कितना इजी से हम निकाल लिया। n की वैल्यू क्या आ गया हमारा 6, पहला आंसर तो हमारा निकल के आ गया। n की वैल्यू हमें पता चल गया कि कितना है 6। अब आप क्या करें, हमें d भी चाहिए तो n के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां पे देखो 54 इक्वल्स टू n 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो देखो क्या होगा 54 इक्वल्स टू क्या हो गया 5, 6 में से 1 जाएगा तो 5 ही आएगा ना, यस, ठीक है। अब यहाँ क्या डी, इससे इसको डिवाइड कर दो तो डी बराबर क्या हो गया 54 बाय क्या हो गया 5। अब तो ये कटेगा ही नहीं, तो आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप चाहो तो 10 होल 4/5 भी लिख सकते हो, समझ रहे? तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो d की वैल्यू पता चल गया और n की वैल्यू पता चल गया, और यही हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि n की वैल्यू बताइए और d की वैल्यू बताइए। तो हमने n भी निकाल दिया और d भी निकाल दिया। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छे से समझ आ गया, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहे देखो यहाँ पे, गिवन a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू 2, sn इक्वल्स टू -14, फाइंड a और n। अच्छा हमें n निकालना है और a निकालना है, कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा, देखो जी इस वाले फॉर्मूले को यूज करो और इसको यूज करो।
इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका a और n निकल के आ जाएगा। तो बहुत बेसिक है, फॉर्मूला लगाते चलना है, रिजल्ट आते चलेगा। चलो तो देख लेते हैं। तो a4 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा a की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसका वैल्यू 4 दे रखा है। अच्छा ये n है बच्चों, है ना, तो 4 इक्वल्स टू a की वैल्यू मुझे पता नहीं, d की वैल्यू हमें दे रखा है, n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 2, तो इसको सॉल्व कर लें। तो 4 इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2। ठीक है, अब इस 2 को इधर लेकर के आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n। तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, 6 इक्वल्स टू a प्लस 2n बन गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें दे रखा है 2, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब आप क्या करो, Sn की वैल्यू हमें दे रखा है माइनस का 14। ठीक है, तो n बाई 2, अब आप क्या करो 2 हम कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा हमारा, इससे करोगे, हमने 2 कॉमन ले लिया ना, देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या हो गया n माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो माइनस 14 इक्वल्स टू n, और यहाँ पे क्या हो गया a n माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अच्छा अब देखो क्या बात बन सकता है, क्या कुछ और बात बन सकता है, नहीं ना, चलो अच्छा यहां हमने a प्लस 2n लिया है, अगर a प्लस 2n यहां पे बात बन जाता तो हम क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बट ऐसा कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा है। अब अगर हम सॉल्व भी करते हैं a प्लस n तो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा चलो इसको सॉल्व करके अगर हम इसको इस साइड लेके आते हैं तो पर भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्या कर सकते हैं इसमें, और कुछ तोड़ सकते हैं क्या, रिजल्ट हमारा ये आ गया। अगर यहां से कुछ बातें बन जाती तो बन सकता था, अगर a की वैल्यू हम n के टर्म में निकाल ले तो यस ये बात हो सकता है। चलो यहां से हम निकालते हैं a की वैल्यू, तो देखो हमें a अगर निकालना है तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n हो जाएगा। देखो यहां से इस 2n को इधर लेके आ जाओ, इस 2n को इधर लेके आ जाओगे तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 2n, तो a की वैल्यू हमें n के टर्म में पता चल जाएगा। चलो तो हमारा 14n इक्वल्स टू n, और यहाँ पे a की वैल्यू हमने क्या लिखा है 6 माइनस 2n, और ये क्या हो गया प्लस का n माइनस का 1। ठीक है, अब सारा वैल्यू n के टर्म में आ गया, तो अब हम आसानी से इजी से वैल्यू निकाल पाएंगे क्योंकि सारी वैल्यू n में हो गया। चलो अब यहां देख लेते हैं, तो माइनस 14 इक्वल्स टू क्या होगा n ब्रैकेट, देखो 6 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे 5 लिखो। ठीक है, 2n है माइनस का और ये है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का n हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, अब आप क्या करो n से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14n इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब आप इनको सेपरेट कर लो या इस साइड लेकर के आ जाओ, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्या बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पता है, मिडिल फैक्टर कर लो, 14 इसको ये करोगे तो क्या होगा 7 और 2 आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस क्या हो जाएगा 2n माइनस 14 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7, और यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखो n माइनस 7 और n प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0।
तो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7 आ गया, और यहाँ पे n प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0, तो n बराबर क्या हो गया माइनस का 2, तो n बराबर माइनस 2 एप्लीकेबल्स होगा नहीं, क्योंकि माइनस वाला पार्ट हम लेते नहीं है, तो ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होगा, n की वैल्यू क्या निकल गया आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है, a भी तो निकालना है, तो देखो इस इक्वेशन में पुट करो, तो 6 और n की वैल्यू कितना आया हमारे पास 7, तो 2 इंटू क्या लिख दो 7, तो 7 7 2 जा 14, 7 दूनी 14। अब देखो बच्चों 6 में से 14 को घटाओ, तो 8 6 14, तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 8 आ गया। तो आपको a की वैल्यू पता चल गया माइनस का 8, ठीक है, और n की वैल्यू पता चल गया, आपका n की वैल्यू क्या आ गया 7, तो n भी पता चल गया और 8 भी पता चल गया, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वही है ना, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को एकदम से फील लीजिए, और फील लेने के बाद आप उनको सॉल्व करें, बहुत मजा आता है, राइट। आपको लगेगा कि मैथ्स में करते रहूं, कब, जब आपका आंसर करेक्ट आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करते हैं, कंसेप्ट सही लगाते हैं, कैलकुलेशन आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो ये सारी बातें आप आसानी से कर पाएंगे, कब, जब आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए और फॉर्मूले अच्छे से लगाना चाहिए। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो, कर लिया आपने, बढ़े आगे, ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 और sn इक्वल्स टू 192, फाइंड d। अच्छा, हमें क्या करना है, d निकालना है, a पता है n पता है, तो इस फॉर्मूले को लगाओ ना, इस फॉर्मूले को लगा करके आप आसानी से निकाल सकते हो, है कि नहीं। चलो निकाल करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो Sn का जो हमें फॉर्मूला है वो क्या है, n/2 2a n-1 इंटू d। ठीक है, Sn की वैल्यू हमें दे रखा है 192, n की वैल्यू दे रखा है 8/2 लिख लिया हमने, a की वैल्यू हमें दे रखा है 3, और n, अच्छा n तो वैल्यू दे रखा है ना, तो यहाँ पे 8-1 इंटू क्या लिख देंगे d, और d ही हमें निकालना है, तो इसे इसको डिवाइड कर दो 4, तो 192, ठीक है, इक्वल्स टू 4, और ये बच गया हमारा 3 दूनी 6, और ये क्या हो जाएगा 8 में से एक जाएगा तो क्या होगा 7d आ गया। ठीक है, अब इसे इसको डिवाइड कर दो, कट रहा है क्या, 2 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो इसको करोगे तो 9 दूनी 18, है ना, क्या हो जाएगा बच्चों 9 दूनी 18, तो बच गया 1, 6 दूनी 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 48 आ जाएगा, ये 48 आ गया, इक्वल्स टू 6 प्लस 7d आ गया। 6 को इधर लेके आ जाओ, तो 48 में से 6 लेस करो 7d, तो ये क्या हो जाएगा 42 इक्वल टू 7d, इसे इसको डिवाइड करो 7 6 42, तो d की वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 6 आ जाएगा। और बताओ कितना इजी है, तो d की वैल्यू हमने 7 निकाल दिया, और ये हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ d की वैल्यू क्या आया, तो d की वैल्यू क्या आया 6 आया। किया कुछ हमने, क्या कुछ नहीं किया ना, Sn वाला फॉर्मूला लगाया, सिंपल सा, Sn इक्वल्स टू n/2 2a n-1 इंटू d, बस, और जो वैल्यू दे रखा था मैं पुट कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया। तो वैल्यू पता होनी चाहिए, फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू पुट करना आना चाहिए, और आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, फिर आप क्वेश्चन को करते जाओ, रिजल्ट आ जाएगा, जैसे मैंने किया। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, गिवन L इक्वल्स टू 28, Sn इक्वल्स टू 144, ठीक है, एंड देयर आर टोटल्स 9 टर्म्स, फाइंड ए। अच्छा देखो क्या बात है, सब चीज हमें दिया हुआ है, L आपको दिया हुआ है, Sn भी दिया हुआ है, तो देखो L इक्वल्स टू लास्ट टर्म्स, यानी L दे रखा है, L इक्वल्स टू आप an भी बोल सकते हो, ये आपको 28 दे रखा है, S आपको दे रखा है 144, ठीक है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो n की वैल्यू भी आपको दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि a बताओ, क्या कह रहे हैं कि a बताइए, फाइंड a।
तो देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, Sn इक्वल्स टू n/2 a और an बताया था, है कि नहीं, an बताया था, ठीक। तो देखो हमें Sn की वैल्यूज दे रखा है 144, तो हम यहाँ पे 144 लिख देंगे। n की वैल्यू हमें दे रखा है 9, तो हम लिख देंगे 9/2 होता है फॉर्मूला में, a हमको निकालना है और लास्ट टर्म हमें दे रखा है 28 दे रखा है, बस दैट इज। अब आप इसको फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। 4 4 8 1 9 कट जाएगा, देखो इससे काट दो 3 से, 3 तिया 9, इसे काट दो 4 तिया 12, ठीक है जी, 4 तिया 12 2 8 3 24, 8 आ जाएगा। अभी भी ये कट जाएगा, इससे काट दो 3 1 3, ठीक है, बच गया 6 16 2 32 16 48 16 आ गया जी। तो ये हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 1/2 a प्लस 28, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो 32 और माइनस 28 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a। क्या किया सर आपने इतना इजी, देखो हमने क्या किया बच्चों, 2 को इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 दूनी 32 आ गया, और इधर प्लस में तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 32 में से 28 घटाओ कितना आ जाएगा, 8 4 12 4 आ गया, तो a की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू बताइए, है ना, देखो ना क्वेश्चन में पूछ तो रहा है a की वैल्यू क्या होगा, तो a की वैल्यू क्या आ रहा है 4 आ रहा है, a की वैल्यू 4 आ रहा है। तो समझ आया, फील आया, अच्छे समझ आ गया ना, दैट्स गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ इस स्लाइड में इतने ही क्वेश्चंस लिए गए थे। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।